हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव ट्रेडिंग ट्रिक्स। मेरा नाम है पुनीत शेट्टी एंड आज हम 18 टू 20 सेकेंड मार्च का पीएनएल चेक करने वाले हैं, जिसे हम एवरी वीक करते हैं। ये वीक भी कुछ डिफरेंट नहीं। हमारा मोटो सेम था, कंसिस्टेंट रहने का एंड टू ट्राई टू एनालाइज द मार्केट मूवमेंट। अगर कहीं गलत होते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करो। सो दिस इज द सेम स्ट्रेटेजी जो हम हर हफ्ते यूज करते हैं। आप जाके चेक कर सकते हो, लास्ट 2-3 मंथ्स का पीएनएल हमने डाला हुआ है। इनफैक्ट लाइव ट्रेडिंग भी डाला हुआ है। तो आप जब भी जाके चेक करोगे, हमारा स्ट्रेटेजी टू एंटर इनटू द मार्केट रिमेन्स सेम। एट द सेम टाइम, मिडवे जब इंट्राडे हम जब खेलते हैं, जब सेकेंड हाफ में, जहाँ पे इधर वी आर इन अ लॉस और वी आर इन अ प्रॉफिट, तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होता है वो भी सेम है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फॉलो योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आप एक ही चीज को फॉलो करते रहना, बार बार मत चेंज कर। दैट विल मेक यू अनकंफर्टेबल एंड दैट वोंट गिव यू कॉन्फिडेंस टू होल्ड ऑन टू सम ट्रेड्स। आप जब एक चीज को बार बार ट्राई करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस सडनली बढ़ जाता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर ट्रेड्स। ओके, नाउ दिस इज माय अकाउंट, यू कैन सी माय नेम पुनीत शेट्टी हियर। वी विल गो टू रिपोर्ट्स, we'll go to realize gain and loss. Now we are entering, officially entering into the last week of this financial year. I hope आप सबका ट्रेडिंग बहुत अच्छा हुआ होगा ये साल. You can see the duration here. This is FY 23-24 and we will go for this particular month, that is from 18th March to 22nd of March. This week itself was again very consistent. We made profit on all the days. That is more important in fact. एंड हमारे चार्जेस भी लो थे, जो हमने ध्यान देके हम मैंने ये चीज लास्ट वीक बताई थी कि हमें चार्जेस एज लो एज पॉसिबल रखना है। ठीक है, सो दिस वीक वी मेड अराउंड 1,40,000 का प्रॉफिट एंड आई जस्ट मेड अ नोट आउट हियर, दैट इज टोटल प्रॉफिट 54 5,40,000। हमारे चार्जेस आप देख सकते हो, इट्स सो लेस, इट्स हार्डली 5,000 का चार्जेस। ठीक है, तो हम अगर चार्जेस को इसमें से डिडक्ट कर देते हैं, नाउ दिस प्रॉफिट इज विद दिस चार्जेस एंड टैक्सेस, जिसमें ब्रोकरेज भी आता है, गवर्नमेंट टैक्सेस भी आता है। सो वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम दिस और हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट हमको मिलता है विच इज 5,38,000। ये नंबर में दिखना चाहिए, या ओके, when this will be in number, या सो इट्स लाइक दिस। सो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 5,38,000, जिसमें से चार्जेस हमारा सिर्फ 1% है। नाउ चार्जेस इज दिस प्लस दिस विच इज अराउंड 5,000, तो इसका 1% से कम। तो हमारे चार्जेस जो लास्ट वीक में अराउंड 1.5% था ऑफ आर एंटायर प्रॉफिट, दिस टाइम इट्स 1%। सो चार्जेस आर रिड्यूसिंग, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैपिटल हमने अराउंड 60 लाख यूज किया था। अभी हम देखेंगे तो वी हैव अराउंड 54 और 55 लाख, 53 lakhs है, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड अ लॉट ऑफ फंड। व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज अराउंड 68 लाख और 70 lakhs, बट देन वी केप्ट ऑन रिमूविंग एंड विल कीप ऑन रिमूविंग टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। उसके बाद हम अप्रैल में ऐड करेंगे। सो 60 lakhs का हमारा कैपिटल था, वी मेड अ रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑफ 9%। ओके, अब ये 9% 1 वीक का है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नॉट एन ईयरली। ठीक है, जो ईयरली एफडी होता है, इवन दोज आर 7-7.5। सो अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे हो तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कंपाउंड होती रहती है। ठीक है, अभी मैंने इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है फॉर लिक्विड बीज, जो मैंने डेट मार्केट में किया था, इवन दैट आई हैवंट बुक्ड, राइट। सो इसका प्रॉफिट इज अराउंड 1,60,000। तो ये तो एडिशनल है। ये दिस टाइम आई वोंट बी बुकिंग बिकॉज प्रॉफिट हैज बीन ऑलरेडी हाई, तो ये टैक्स पर्पस के लिए आई डोंट वांट टू डू इट, but this is how it is. So we did 9% for uh, this week, and if we check तो हमने सारे दिन प्रॉफिट किए स्टार्टिंग विद मंडे। मंडे हमारा एक ओवरनाइट ट्रेड था, उसमें से बिकॉज ऑफ दैट कमोडिटी ट्रेड हमको 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ था, दैट वाज गुड। एंड ऑन ऑल द अदर डेज आल्सो वी मेड प्रॉफिट, नो रेड डे हियर। Out of this, 2 lakhs is from commodity and 3.5 lakh is from market. ठीक है, now let's go and analyze the trades that we did. हमने ये वीक में बैंक एक्स में 2 बार ट्रेड किया था, बिकॉज मंडे को भी एक्सपायरी था एंड फ्राइडे को भी एक्सपायरी था। सो ऑन 18 मार्च लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हमारा व्यू था बेरिश ऑन द मार्केट। ठीक है, तो हमने कॉल रेशियो स्प्रेड लिया था एंड व्हाट हैपेंड वाज मार्केट आराम से स्लोली एंड स्टेडीली इट केम डाउन। ठीक है, बट टिल देन हमको कुछ लॉस नहीं हुआ था एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड में करके कंसोलिडेट किया। सो वी गॉट अ गुड प्रॉफिट ऑन मंडे, दैट वाज बैंक एक्स। ठीक है,
and then हमने बैंक एक्स में सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड किया था, सो फर्स्ट हाफ इटसेल्फ वी मेड समथिंग अराउंड 35-40,000 समथिंग प्रॉफिट। जैसे आपको पता है कि वी आई टारगेट मोस्टली अबाउट 0.40 या 0.50% फॉर द इंट्राडे, राइट। फिर उसके बाद हमने 18 मार्च में क्या किया था, आई ऑब्जर्व कि मिड कैप निफ्टी में एक बड़ा सा फॉल हुआ था, राइट। यू रिमेंबर देयर वाज अ 200 to 50 पॉइंट्स फॉल इन निफ्टी। नाउ दिस वाज दैट 18th मार्च, ओके। नाउ जब ये रेड बड़ा सा कैंडल आ गया था, देयर वाज आल्सो स्पाइक इन द प्रीमियम, ठीक है। ये मैंने भी बताया था कि मिड कैप का एक्सपायरी है एंड स्टिल द प्रीमियम्स हैव shot up to 130 and 140, ठीक है। सो इन दिस रेड कैंडल आई एंटर्ड इनटू द ट्रेड, बट व्हाट हैपेंड वाज मिड कैप निफ्टी केप्ट ऑन फॉलिंग। उसके बाद मिड कैप निफ्टी ने अगेन 40-50 पॉइंट्स और फॉल दिया था एंड वी वेंट टू लॉस, ठीक है। हम इसमें लॉस में चले गए थे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उसको होल्ड किया, वी वर रेडी टू एडजस्ट, बट उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया एंड देन इट वाज consolidating. So we made a good profit and Monday को from equity we made around some 120 or 130 lakhs. So ऐसा होता है, आपका टारगेट रहता है 30-35,000, बट आपको मार्केट जब अपॉर्चुनिटी देता है, जब स्पाइक देता है, तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है एंड वी क्लोज एट 1,20,000, राइट। सो आप स्टार्टिंग से टारगेट मत करो कि मुझे दिन का 1 लाख करना है या मुझे दिन का 3% 4% करना है। आपका टारगेट कम रखो। आप आपको अपॉर्चुनिटी मिला तो देन ऑब्वियसली यू विल कैच इट, ठीक है। अगर नहीं मिला इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट गोस। फिर उसके बाद हम जाते हैं 19th को। नाउ दैट वाज फिन निफ्टी का ट्रेड। फिन निफ्टी का उस दिन हमारा व्यू था साइडवेज। नाउ साइडवेज क्यों था, बिकॉज द डे प्रायर आप देखोगे तो उसके हाई और लो के बीच में मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर मार्केट ओपन एंड उसके बाद मार्केट रिमेन साइडवेज। फिन निफ्टी वाज वेरी इजी एक्सपायरी एनीवेज एंड वी डिडंट हैव टू मेक एनी एडजस्टमेंट। हमने बस पुट रेशियो स्प्रेड ले लिया था एंड वी जस्ट स्टेड विद द सेम ट्रेड। हमने उस दिन और कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था। Then coming to Wednesday, which was Bank Nifty trade, it was very brutal, ठीक है। बैंक एक्सपायरी इस बार बहुत ब्रूटल था, हमारा व्यू बुलिश था, ठीक है। एंड उसकी वजह से हमने पुट रेशियो स्प्रेड लिया था। नाउ यहाँ पे जब बुलिश था मार्केट, उसके बाद यू कैन सी द बैंक निफ्टी हैज फॉलन मोर देन मोर देन 600 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जब 600 पॉइंट्स जब गिरा था मार्केट, तभी हमारा लॉस अराउंड -3.5-4 lakhs चले गया था। आप वीडियो देख सकते हो जाके। बट व्हाट इट डिड वाज, निफ्टी ने एट द सेम टाइम निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले गया था एंड इट मेड अ वी रिकवरी, ठीक है। वी शेप रिकवरी कर लिया था एंड वी मेड अ गुड प्रॉफिट ऑन वेडनेसडे आल्सो, ठीक है। तो ये ऑन फ्रॉम 20th मार्च ट्रेड आपको समझ में आता है कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो आप कैसे पेशेंटली अपने ट्रेड को होल्ड करते हो, एट द सेम टाइम बीइंग रेडी टू मेक एन एडजस्टमेंट, ठीक है। हम यहाँ से भी एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी थे इवन एट द लॉस ऑफ -3.5, बट देन हमें एक सपोर्ट था वहाँ पे निफ्टी में, सो आई हैड टू वेट फॉर इट, राइट। तो इसलिए हमने वेट किया था एंड वी मेड अ गुड प्रॉफिट। देन केम थर्सडे विच इज 21st, निफ्टी का एक्सपायरी। व्यू था साइडवेज टू बुलिश, ठीक है। हमने पुट रेशियो स्प्रेड लिया था, गैप अप ओवर हो चुका था, बट एट द सेम टाइम दोनों इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इतने स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे थे। सो फॉर दैट रीजन आई थॉट इधर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है और एल्स इट विल बी साइडवेज। तो हमने उसके हिसाब से हमने पुट रेशियो स्प्रेड लिया था एंड इट वाज प्रीटी गुड डे अगेन। हमने यहाँ पे भी अच्छे से प्रॉफिट कमा लिया था। एंड देन कम्स द लास्ट डे विच इज फ्राइडे, विच वाज yesterday we had 3 expiries, but हमने बैंकेक्स में ट्रेड किया। वी चोज टू ट्रेड इन बैंकेक्स बिकॉज बैंकेक्स का प्रीमियम्स वर बेटर एज कंपेयर टू सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी, ठीक है। हमारा व्यू बुलिश था। उसके बाद हमने that's why we took put ratio spread and you can see bank nifty kept on going up and उसके बाद consolidate किया। So bankex gave us a very normal simple easily हमको profit दे दिया। We didn't have to make any adjustment on that because IT sector was weak, तो उसके से निफ्टी वीक था but बैंक निफ्टी wasn't that weak. So because of this I had a bullish view on financial stocks. Yeah. So guys, if you don't follow us on Telegram, do follow. It's with the same name, Live Trading Tricks. We are under 1850 subscribers, and I share my trades there. मेरे जो भी लॉजिक रहते हैं, मेरा जो भी एनालिसिस रहता है, मैं मॉर्निंग में अपने लेवल शेयर कर लेता हूँ, so that might help you during the live market to trade. And if you like my videos, do like, share, and subscribe, and I'll be more than happy to answer your queries if you comment. Okay, guys, then see you on Tuesday. Monday's holiday, so happy holiday to everyone. Bye bye.